वेलकम बैक टू द चैनल। आखिरी के 3 दिन बचे हैं। आज का दिन डिसाइड किया हमने कि लेजर वाला दिन काटेंगे। जैसा हम दोनों को पसंद है, हम अलग अलग साथ रहते हुए वैसा एक दिन काटेंगे। मैं अपनी एक किताब कंप्लीट कर रही हूँ और इसका रिव्यू तो जल्दी आने वाला है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं आसपास, वो भी अपनी दिनचर्या इतने आराम से और इतने सुकून से स्टार्ट करते हैं ना। आप नॉर्थ गोवा में देखोगे तो सुबह कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि सबने रात भर पार्टी की हुई है। तो उनका जो दिन होता है वो दोपहर से शुरू होता है। और साउथ गोवा में लोगों का दिन एकदम सुबह सुबह शुरू हो जाता है। यहाँ पे लोग योगा करते हैं, दौड़ते हैं। मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कायाकिंग के लिए जाएंगे, तो मैं पढ़ रही थी किताब, वो कर रहे थे समुंदर में कायाकिंग। स्वीट वाटर कायाकिंग इन्हें पसंद नहीं और समुंदर में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। बाकी लोग यहाँ देखिए किस तरह योगा कर रहे हैं और कुछ लोग ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। साउथ गोवा में रहने वालों का टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट। ये सुबह सुबह वॉक लेते हैं, जॉग करते हैं, योगा करते हैं। मैंने तो विदेशियों को हेडस्टैंड करते हुए भी देखा है। और फिर इनका जब कायाकिंग खत्म हो गया तो ही इज नाउ प्लेइंग विद अ टॉय, और वो टॉय उड़ा रहे हैं बैठकर। मैं कभी किताब पढ़ रही हूँ, कभी आसपास का हलचल देख रही हूँ, छोटे छोटे जहाजों को आते देख रही हूँ। फिर मैंने सोचा बिबिंका खाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल डिश है गोवन, और इसे क्वीन ऑफ स्वीट्स कहा जाता है गोवा में। हमारे पास ही स्वीट वाटर में भी कायाकिंग चल रही है। शाम भी हो गई और आज का दिन इतना प्यारा गुजरा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, बता तो रही हूँ पर शायद समझा नहीं सकती। आज का दिन हमने लेजर में गुजारा, तो दूसरा वाला दिन थोड़ा एक्टिविटी वाला था। द रीजन बिहाइंड द लेजर वॉज दिस ओनली, क्योंकि दूसरे दिन बहुत सारा काम जैसा था और ये देखने का मन भी था। एक 400 साल पुराना बुड़बुड़ ताली जा रहे हैं हम। बुड़बुड़ का मतलब कोंकणी भाषा में बबल होता है, और ये बबल लेक है। मतलब इसे ना ब्रेथ ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बहुत प्यारा लोकेशन, ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है, और हम एक सेंचुरी से गुजर कर उस मंदिर में पहुंचेंगे। सो आप सोचिए, गोवा आकर हम सेंचुरी में भी होकर आ गए। ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहाँ यहाँ ना बहुत प्यारे प्यारे पक्षियों को देखने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत सुंदर वैली है, और ये जो जगह है, ये जंगल बहुत घना है। ये ना 80 किलोमीटर दूर है पणजी से। और ये जो मंदिर है यहाँ पे, जिसमें हम ये बुड़बुड़ ताल है, एक्चुअली पता नहीं इसे लेक क्यों कह रहे, क्योंकि ये पॉन्ड है। बट वट एवर द रीजन इज, ये जो है ये गोपीनाथ जी का मंदिर है यहाँ, जिसमें मतलब कृष्ण जी है यहाँ पे। और ये 14th सेंचुरी पुराना मंदिर है। जो लोग मुझे थोड़ा भी जान रहे हैं वीडियोस के थ्रू, तो उनको पता होगा मुझे पुरानी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। तो 400 साल पुराना ये आर्किटेक्चर देखने का तो मेरा बहुत मन था, तो ऑब्वियसली इसलिए हम गए थे। ये सुबह 8 बजे खुलता है और 5 बजे तक रहता है। बहुत भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, चंद लोग थे, और हमारे पहुंचते पहुंचते तो वो भी चले गए थे। तो हमें इतना सुकून का टाइम मिला यहाँ पे। कान्हा का वो छोटा सा मंदिर वो ये है। और यहाँ गोपीनाथ इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोपियों के स्वामी थे, नाथ थे, इसलिए उनका एक और जो नाम है गोपीनाथ, उसके ऊपर रखा गया है ये वाला जो मंदिर है। इसमें जो कान्हा है ना, वो कल्प वृक्ष के नीचे फ्लूट बजाते हुए वैसी वाली मूर्ति है इनकी।
और ये है वो बुड़बुड़ ताली, द बबल लेक, द लिसनिंग लेक। यहाँ लिसनिंग लेक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुनने के बाद रिएक्ट करता है। आप ताली बजाएंगे तो इसमें बबल्स आते हैं, गाना गाएंगे तो बबल्स आते हैं। तो जितनी शांति रहेगी वो उतना इफेक्टिव होगा। हर स्पीशीज के भक्त मिलेंगे आपको यहाँ। एक और यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए। मैं तो इतना पुराना कंस्ट्रक्शन देखने में ही मग्न हो गई और मैं भूल गई थी एक्चुअली कि यहाँ पे हमें देखना है कि बबल्स कैसे आते हैं। खूप सारं हात लाल हो गया वैसे बेरोजचे लोकलाइट्स का मानना है कि भगवान यहाँ सुनते हैं और उनकी सांसें आती हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि एस्केपिंग जियोथर्मल गैसेस हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे, वो ज़मीन से निकलकर उसकी वजह से ये हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। पास में हमने एक और चीज़ देखी, सेल्युलम डैम। ये जो डैम है ना, एक्चुअली ये आप मॉनसून में जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो डैम की जो खूबसूरती है ये वाली, ये आपको बारिश में ही मिलेगा। अभी जो है वो सीनिक ब्यूटी, बॉटनिकल गार्डन से आसपास पैनोरामिक व्यू ये देख सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है, जो डक बिल या मॉर्निंग ग्लोरी स्पिल जैसा है, ये है इसका खासियत। ये ना कोई मैकेनिकल गेट्स नहीं है ये वाले डैम में जैसे बाकी डैम्स में होते हैं। इस वाले स्पिल एरिया से जो है वो पानी बाहर निकल जाता है। बाकी ये सब होने के बाद हमने सोचा चलो अब निकलते हैं। मेरी बेटी ने आखिरी दिन हमें ज्वाइन किया, एक दिन वो हमारे साथ रुकी, तो हमने रिसोर्ट का जो दूसरा पार्ट है वहाँ हमें बिल्कुल फ्रंट व्यू मिल गया था लास्ट डे के लिए, और हमारी बेटी के लिए एक और रूम भी मिल गया। तो एक और स्टे एक्सटेंड किया हमने बच्ची के लिए, और ये रूम भी आपको मैं रूम टूर करा देती हूँ। ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितने भी आपको स्टेइंग डिटेल्स चाहिए या कुछ और आपको क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम में पूछ सकते हैं। बीच कौन सा है, आसपास क्या है, क्या टैरिफ है, कौन से रिसोर्ट में रुके थे, मैं सारी क्वेरीज आपको दे दूंगी, आप मुझे डीएम कर लीजिएगा। इसमें भी ओपन बाथरूम है, लेकिन पहले वाले रिसोर्ट में जैसे साथ में गार्डन था वो नहीं है, वो थोड़ा मिस कर रही हूँ। बट हाँ, इट इज़ गुड ओनली, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप बेड से बैठ के समुंदर देख सकते हैं, तो ब्यूटीफुल है। ऊपर वाला रूम हमने बिटिया को दिया,
यहाँ से उसके रूम से वो क्लिफ जो है वो भी दिख रहा है। सारा दिन हम तीनों ने बक-बक करके बिताया और वेकेशंस में बातें तो बहुत अलग होती हैं क्योंकि काम का डिस्टरबेंस नहीं होता, तो एट लेजर आप बात कर सकते हैं, तो खूब मज़ा आया। ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है। हम सबकी तरफ से बाय-बाय, टेक केयर। एक प्यारा, रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग वेकेशन बनाने के बाद हम वापस जा रहे हैं बहुत सारी एनर्जी, यादें लेकर। उम्मीद है आपने हमारे साथ वैसा ही काटा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do take good care of yourself. It is very, very important. And don't forget to like, share, and subscribe.